हरे कृष्णा। भगवत गीता के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10वें अध्याय का 11वां श्लोक। हम पिछले श्लोक में पढ़ चुके हैं कि भगवान ने कहा कि जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगा रहता है, मैं उसे ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। इस श्लोक में उसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान कह रहे हैं, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। 3-4 बातें छोटी छोटी हैं इसमें, जिन पर हम अब कृपा करेंगे, विचार करेंगे। भगवान कह रहे हैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु। विशेष कृपा, कृपा तो भगवान सब पे करते हैं, लेकिन अपने भक्तों पर क्या करते हैं? विशेष कृपा। ये छोटे छोटे शब्द हैं, रस है इनमें। ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो भगवान करते हैं अपने भक्तों पर विशेष कृपा। कौन? सतताम सतताम युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। पिछले श्लोक से ही चल रहा हूं अभी तक। जो भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो भगवान को प्रीतिपूर्वक भजते हैं, उन पर भगवान क्या करते हैं? विशेष कृपा करते हैं। भगवान कहते हैं उन पर मैं विशेष कृपा करता हूं। हम ये पहले भी विचार कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि हर प्राणी, हर जीव के हृदय में परमात्मा है। बट हम ये भी विचार कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि परमात्मा और भगवान डिफरेंट है। भगवान श्री कृष्ण अपना परमात्मा के रूप में ऐसे समझिए विस्तार करते हैं और हर जीव के हृदय में वास करते हैं, उसको डायरेक्शंस देने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए कि क्या कर रहा है। अब एक ने मेरे से प्रश्न पूछा कि क्या भगवान सबके हृदय में होते हैं? तो आंसर है कि सबके हृदय में परमात्मा रूप में होते हैं। लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त है, परम भक्त है, सतताम, जो भगवान कह रहे हैं भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो ऐसा भक्त है उसके हृदय में स्वयं कृष्ण वास करते हैं। ये बात यहां लिखी है इस श्लोक में। भगवान कह रहे हैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु। कृपा तो सब पे की, परमात्मा रूप में सब जीवों के हृदय में है, चाहे वो कितना ही पापी हो, कुछ भी करता हो। सो भगवान कह रहे हैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए, यानी उनके हृदय में स्वयं कृष्ण वास करते हैं। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, प्रेमा भक्ति में लगे हैं, अनन्य भक्ति में लगे हैं, उनके हृदय में परमात्मा नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण वास करते हैं। सो भगवान कह रहे हैं मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा उसको नॉलेज दे देते हैं। चाहे वो अनपढ़ भी हो, भौतिक दृष्टि से हो सकता है वो अनपढ़ हो, कभी स्कूल ना गया हो, लेकिन उसको पूरा ज्ञान होगा आत्मा को। जो एक बहुत बड़े पीएचडी स्कॉलर को भी नहीं होता, उसको कुछ नहीं पता होता दुनिया के बारे में, वो तुक्का मारता है इधर उधर से बस। उसकी नॉलेज जो है वो लिमिटेड होती है बुक्स से, क्योंकि जो ज्ञान का भंडार है असली भगवान, उन्होंने उस पर कृपा नहीं की होती। उसको ये कृपा तो करी कि हाथ पांव दे दिए, आंख नाक दे दिए, वो चला गया स्कूल कॉलेज, अच्छे घर में माना जन्म हो गया, अच्छे से पढ़ लिया, पीएचडी कर ली, साइंटिस्ट बन गया, इंजीनियर, डॉक्टर, सब बन गया, ठीक है, अच्छी बात है। बट उसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, उसको नहीं पता आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हृदय में परमात्मा है। वो कहेगा भैया ये सब नहीं पता। वो आपको और कैलकुलेशन बता देगा, आपका बीपी कितना है, शुगर कितनी, और भी अंदर के एलिमेंट्स। बट ये सारी बातें इररेलेवेंट हो जाएंगी जिस दिन ये आत्मा परमात्मा इस शरीर को छोड़ के निकल जाएगा। तब उसके खुद के परिवार वाले उसको नाम से पुकारने के बजाय बोलेंगे बॉडी को यहाँ ले आओ। अभी तो बहुत बड़ा नाम होगा, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कुछ भी, बट थोड़ी देर के बाद बॉडी को यहाँ ले आओ, खत्म। फिर उसको जला देंगे, छुट्टी, फिर एक फोटो टांग देंगे, खत्म खेल। उसके बाद आपके परिवार वाले भी आपको याद नहीं करेंगे। जबकि ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, आपको मेरी बात पर विश्वास हो अगर, कि अगर आपने झूठे ही सच्चे मन से लिया तो बात ही अलग, झूठे ही बोल दिया ना कृष्ण, सो भगवान अपने हृदय में उस भक्त का नाम लिख लेते हैं जिसने मुझे पुकारा, और उसको कभी भूलते नहीं। हम इस भौतिक दुनिया के लिए कितना भी कर लें, लास्ट में मिलेगी बुराई ही।
तो ये नहीं कह रहा कि दुनिया के लिए मत करो, मैं ये कह रहा हूँ कि सेवा भाव से करो, फिर दुख नहीं होगा, विचलन नहीं होगा। जो करना है, जितना करना है, बहुत अच्छे से करो, औरों से बेटर करो, लेकिन सेवा भाव से करो। और इस बात को जान के रखो कि सगे अपने तो कृष्ण ही हैं, बाकी सब साथ हैं। सेवा भाव से, प्रेम से, सच्चे प्रेम से सेवा करो, चाहे वो आपके वो पिता की करनी हो, पति की करनी हो, बेटे की करनी हो, किसी की भी करनी हो। सेवा करिए, बहुत अच्छे से सेवा करिए। अगर आप पुरुष हैं, अपनी पत्नी का पूरा ध्यान रखिए, लक्ष्मी बना के रखिए। लेकिन अल्टीमेटली तो यही है ना कि लास्ट का जो अंतिम सत्य है वो तो यही है ना कि कृष्ण के पास जाना है, इसको मत भूलिए। तो इसलिए सबसे बहुत मीठा स्वभाव रखिए, लेकिन इस चीज को समझना होगा, और ये नॉलेज भगवान ही देंगे। सो भगवान कह रहे हैं, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार, ये बहुत अंधकार है जीवन में, हम पता नहीं किन किन चीजों को इंपॉर्टेंस देते हैं जबकि होती वो एकदम बेकार है। छोड़ दो ये सब कूड़ा करकट, भक्ति पे ध्यान दो, सेवा पे ध्यान दो भगवान की। जीवों की सेवा भी कर रहे हो तो इसी भाव से करो, निष्काम भाव से कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो कर दिया कर दिया, दान दे दिया दे दिया, ना उसको बखारो ना उसको निहारो, भूल जाओ। और सर्वोत्तम दान अगर मेरे से पूछोगे तो वह है भक्ति का दान। आप किसी को पढ़ा लिखा देते हो, शिक्षा का दान, इस धरती पर जो सबसे महत्वपूर्ण दान है वो है शिक्षा का दान, क्योंकि आपने शिक्षा दे दी तो वो पढ़ लिख जाएगा, सारे जीवन कुछ खा कमा लेगा। रोटी दी तो 3 घंटे बाद फिर भूख लगेगी, दवाई दे दी अगले दिन फिर हो सकता है बीमार पड़ जाए, कपड़ा दे दिया 1 साल बाद फट जाएगा। शिक्षा का दान अगर दे दिया तो इससे महान कोई दान नहीं, क्योंकि उसमें वो अगर एक बार काबिलियत सीख गया तो सारी जिंदगी खा कमा लेगा, अपने परिवार को भी पाल लेगा, गवर्नमेंट को भी टैक्स दे देगा। तो शिक्षा का दान सबसे महत्वपूर्ण, और शिक्षा में भी आध्यात्मिक शिक्षा अगर दी तो ये जीवन नहीं परलोक भी सुधार लेगा, जन्म जन्मांतर के बंधन से छूट जाएगा, जन्म जन्मांतर के चक्कर से छूट जाएगा, भवसागर पार कर जाएगा। सो ये जो कूड़ा करकट है ये भगवान की कृपा से ही खत्म होगा। अज्ञान जन्य अंधकार, भगवान कह रहे मैं इसको दूर कर दूंगा, प्रेम भक्ति में लगना होगा। भजताम प्रीति पूर्वकम, ये गुण हमको अपने अंदर पैदा करना है, फिर भगवान हम पर कृपा करेंगे और हम भगवान की शुद्ध प्रेम भक्ति, अनन्य भक्ति में लग जाएंगे। हरे कृष्ण।